नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम है दोस्तों कैन्स टेक्नोलॉजी। एक चीज़ आप याद रखिएगा, पिछले आप कह सकते हैं 1 हफ्ते कह लीजिए, 1 मंथ कह लीजिए, 1 हफ्ते कह लीजिए, हफ्ते 10 दिन में स्टॉक एक अनप्रेसिडेंटेड वे में डाउन टर्न की ओर गिरावट दिखा रहा था। और मुझे पर्सनली लगता है कि शायद बाजार को कहीं न कहीं ये पता हो कि भैया स्टॉक के नंबर खराब आने वाले हैं और एक गिरावट आपको देखने को मिले। अभी रिज़ल्ट मैंने देखा नहीं है, ये सिर्फ़ मेरी बात है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कैसे रहे नंबर साथ में देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी। और मैं आपको डिस्क्लोज़र में बता दूँ, केन्स टेक्नोलॉजी में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ओके, अब चलते हैं और देखते हैं कि नंबर किस प्रकार के रहे हैं। ठीक है, देखिए ये रहे कंसोलिडेटेड नंबर्स। ठीक है, आप यहाँ पाएंगे कि और ये नंबर यहाँ पे मिलियंस में है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 661 करोड़ रुपीस, ये पिछले साल 509 करोड़ था। यानी साल 10 साल में 509 करोड़ से बढ़ के 661 करोड़ हो गया है। अब अदर इनकम में नजर डालेंगे, 224.6 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 9.4 था। यहाँ पर भी जंप। और जब हम इन सबको जोड़ लेते हैं ना, तो टोटल इनकम आप निकल के आती है 685 करोड़ रुपीस। एक साल पहले कितनी थी? मात्र 518 करोड़ रुपए। और पिछले क्वार्टर में 605 करोड़ रुपए। तो आप यहां देख रहे होंगे ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर बेसिस पे यहां पर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर एक्सट्रीम जंप है ये। ठीक है, तो मतलब मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार की कह सकते हैं कमी की हमको लग रहा था कि गिरावट होगी रेवेन्यू में, उस प्रकार का अभी तो देखने नहीं मिला है। बट क्या खर्चों ने स्थिति सुधारी या बिगाड़ी है? देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 480 करोड़, एक साल पहले कितना था आपका? 390 करोड़। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में था 406 करोड़। इन्वेंट्री से नजर डालें, 23.1 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है। ठीक है, एक साल पहले कितनी थी ये? 5 करोड़ रुपए की। और पिछले क्वार्टर में आप कह सकते हैं 40 लाख की निगेटिव थी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में देखेंगे 57.8%, जो एक साल पहले मात्र 24.8 है। यानी आपकी एम्प्लॉयज को देने वाला जो खर्चा है वो दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, जिस प्रकार नीश पे कंपनी काम करती है, एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से पे करना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि टैलेंट को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप कैसे अपनी लॉन्ग टर्म में चीज़ सोच पाएंगे। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं आप हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के समान सारा पैसा उन्हीं के ऊपर लगाना शुरू कर दें बिना अपनी चीज़ों को देखे। फाइनेंस कॉस्ट 26.9, ऑलमोस्ट 27 करोड़, एक साल पहले 14.8 करोड़ थी। अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 10.8 करोड़ है, जो एक साल पहले 5.9 थी। यहाँ पर भी जंप है। अब सबसे बड़ा खर्चा अदर एक्सपेंसेस। कितना है अदर एक्सपेंसेस अगर हम नजर डालें, हमारा है 51.9, ऑलमोस्ट 52 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 29.1 करोड़ था। यानी खर्चों में नो डाउट जंप है। और जब हम सबको देखेंगे तो आपका टोटल खर्चा कितना निकल के आएगा? 604.9 करोड़, जो एक साल पहले कितना था? मात्र 460 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर में शानदार जंप है। लेकिन याद रखिएगा, आपके तो इनकम में भी जंप आया है। और पिछले क्वार्टर में 520.7 करोड़ था। और जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी देखते हैं तो ये 80.8 करोड़ आता है। ये एक साल पहले कितना था? मात्र 58.4 करोड़ रुपीस। पिछले क्वार्टर में कितना था ये? 84.9 करोड़, ऑलमोस्ट 85 करोड़ रुपीस। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट है। अच्छा देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, इसीलिए शायद बाजार में आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, बट याद रखिएगा, सिर्फ स्टॉक नहीं गिर रहा है, बाजार ओवरऑल क्रैश हो रहा है, तो ये भी आपको दिमाग में रखनी है। और अब जब हम टैक्स एक्सपेंसेस को जोड़ लेते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप पाएंगे 66.4 करोड़, जो एक साल पहले कितना था? 45.1 करोड़ रुपीस। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में कितना था ये? 60.4। तो जब टैक्स एक्सपेंसेस के बाद आप देखोगे, क्योंकि देखिए आप यहां पाओगे कि जो टैक्स एक्सपेंस है उसमें जो करंट टैक्स आया है वो 16.7 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 12 करोड़ रुपए था। लेकिन यहाँ पे डिफर टैक्स जब आप नजर डालते हो ना, आप पाते हो यहाँ पे आपको 2.3 करोड़ का फायदा हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 2.9 था और एक साल पहले 50 लाख का खर्चा किया था। और क्वार्टर क्वार्टर आप देखेंगे तो आपने मात्र 16 करोड़ का यहाँ पे दिया है, और एक साल आपके पिछले क्वार्टर में 21.8 था। और यही कारण है कि आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आ जाता है? आपका आता है 66.4 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ था। ठीक है, और एक साल पहले
45 करोड़ रुपए था। और जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बाद में आते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट 6.8, पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ और एक साल पहले 45, ईयर ऑन ईयर तो इन्होंने बहुत ही शानदार नंबर्स दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नीचे और डालते हैं कि भाई ईपीएस किस प्रकार क्या है। तो देखिए इस बार 10 रुपए के भी ऊपर आपको ईपीएस दिखाई दे रहा है, 10 रुपये 28 पैसा। एक साल पहले था ये 7 रुपये 49 पैसा और पिछले क्वार्टर में था ये 9 रुपये और 29 पैसे दोस्तों। ओके, तो कंपनी ने इस प्रकार के नंबर्स दिए हैं जो कि मुझे ये लगता है एक काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिएगा बाजार बहुत ज़्यादा वीक है, ज़रूरी नहीं है नंबर अच्छे रहें। अब हाँ, कई लोग बोलते हैं बस स्टैंड अलोन नंबर्स की भी चर्चा कर लेनी चाहिए, तो वापस से करते हैं जल्दी से, ये मिलियंस में ही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 395.8 करोड़ रुपीज़, एक साल पहले 317 करोड़, पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था 432 करोड़। और यही कारण है आपका टोटल इनकम कितना आया 430 करोड़, जो एक साल पहले 329 था और पिछले क्वार्टर में 472 करोड़ था। ओके, खर्चों में देखेंगे तमाम खर्चों को जोड़ करके आपका टोटल खर्चा आएगा 377.8 करोड़, एक साल पहले कितना था मात्र 296 करोड़, पिछले क्वार्टर में 386 करोड़। और यही कारण आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है 52.5 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 33 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर तो स्टैंड अलोन में अभी भी आपको जंप दिख रहा है, लेकिन हाँ क्वार्टर एक बड़ी गिरावट है, 85.8 करोड़ रुपीज़ आई है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 38.6 करोड़ है और जो एक साल पहले 26 करोड़ थी। ठीक है, यानी कि अभी भी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। और आपकी ईपीएस जो आई है वो देखिए 5.88 है, जो एक साल पहले 4.23 थी। क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको और हमें पता होनी चाहिए? तो देखिए ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर टॉप ऑफ द रिजल्ट देखते हैं। तो भाई हाँ, कंपनी बस ये कह रही है कि भाई हमने मिस्टर अनुज मेहता को कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया हुआ है। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, लेकिन हाँ देखना ही होगा बाजार किस तरह लेता है, क्योंकि देखिए अभी बाजार बहुत वीक है। जिस प्रकार का अप एंड डाउन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी यहाँ पे आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी शायद इस नंबर पे। बट हाँ, जिस एक ग्रोथ पाथ पे कंपनी चल रही है वो आज भी अग्रसर है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब बाजार में वापस से तेज़ी आएगी तो मुझे नहीं लगता केन्स टेक्नोलॉजी में कहीं भी आपको कमी देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।